हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। तो जैसा कि आप लोग पिछले लेक्चर में ही देखे थे कि हम लोग सॉइल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किए थे सॉइल वाटर रिलेशनशिप को। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में फार्मूले के बारे में जाने थे कि क्या क्या फार्मूला होता है वॉइड रेशियो के लिए, पोरोसिटी के लिए, और उसका सिंबल के बारे में भी देखे थे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड को क्या बोलते हैं या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को क्या बोलते हैं, और पोरोसिटी को किससे डिनोट किया जाता है या वॉइड रेशियो को किससे डिनोट किया जाता है। तो जो भी प्रीवियस लेक्चर को अटेंड नहीं किए हैं तो वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आगे प्रीवियस लेक्चर को आप देख लें, उसके बाद में ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग फार्मूले के बारे में ही डिस्कस करेंगे, फार्मूला डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें सॉइल वाटर रिलेशनशिप का मिनिमम हम लोग को यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन आइए इस सबसे पहले इसमें जो भी फार्मूला बचा हुआ है उसको हम लोग एक बार कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो कि है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि जीएस के नाम से जाना जाता है, जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग बोलते हैं, जिसको ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे बोला जा रहा है। जीएस बराबर क्या होता है, तो गामा एस गामा सैचुरेटेड बाई गामा डब्ल्यू। ठीक है, गामा एस बाई गामा डब्ल्यू, यहाँ पे आपका फॉर्मूला दिख रहा होगा। फिर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको जीएम के नाम से जाना जाता है, इसमें होता है गामा टी डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू। अब देखिए, जीएस का वैल्यू जो है वो दो चीज़ों के, दो सॉइल्स के लिए अलग अलग वैल्यू आता है। इनऑर्गेनिक सॉइल, ध्यान दीजिएगा, इनऑर्गेनिक सॉइल में 2.6 to 2.7 होता है, और ऑर्गेनिक में 1.2 to 1.4। तो ये डाटा आप लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद आप फॉर्मूला को देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला है जो कि सॉइल वाटर रिलेशनशिप में ही है, वो है यूनिट वेट ऑफ सॉइल के लिए। जितना यूनिट वेट ऑफ सॉइल है सभी के लिए ये फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट है बल्क यूनिट वेट, जिसको हम लोग गामा टी से डिनोट करते हैं, बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट क्या होता है, तो टोटल वेट ऑफ बाई टोटल वॉल्यूम, डब्ल्यू बाई वी, इसी को बोला जाता है बल्क यूनिट वेट। इसके बाद नेक्स्ट आता है ड्राई यूनिट वेट, जो कि गामा डी से डिनोट किया जाता है। गामा डी बराबर होता है डब्ल्यू एस, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, और डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, डब्ल्यू एस बाई वी। फिर आता है सैचुरेटेड यूनिट वेट, जिसको हम लोग बोलते हैं गामा सेट। तो गामा सैचुरेटेड बराबर क्या होता है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। तो ये होता है गामा सैचुरेटेड, जो कि सैचुरेटेड यूनिट वेट बराबर होता है वेट ऑफ वाटर प्लस डब्ल्यू एस, मतलब वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, डिवाइडेड बाई वी। तो ये गामा सैचुरेटेड बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब देखिए, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, जो कि गामा सब है। तो गामा सब बराबर क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू से जब हम लोग घटा देंगे तो ये आ जाता है सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल। तो ये यहाँ पे आपका लिखा गया है गामा सब इजिकल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। इसके बाद आता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, गामा एस, जो कि है ई टू द वेट ऑफ सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। ये टोटल वेट जो होता है सॉलिड का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसी को हम लोग गामा एस के नाम से जानते हैं, वेट ऑफ सॉलिड या यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, तो ये गामा डब्ल्यू होता है। गामा डब्ल्यू बराबर वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये गामा डब्ल्यू होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका हर एक बार यहाँ से पूछेगा कि यूनिट वेट यूनिट वेट ऑफ वाटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले हैं वो है रिलेटिव डेंसिटी के लिए। तो देखिए, रिलेटिव डेंसिटी जिसको आई डी से डिनोट किया जाता है, आई डी इक्वल टू होता है ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ई क्या है, तो वॉइड रेशियो है, वॉइड रेशियो जो मैक्सिमम है माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो ये होता है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। इसके बाद रिलेटिव कॉम्पैक्शन, ये सभी टर्म को आगे इस्तेमाल होगा, कॉम्पैक्शन ये सब में। तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन बराबर होता है गामा डी डिवाइडेड बाई गामा डी मैक्स।
अब देखिए गामा डी डिवाइडेड बाई गामा मैक्स, इसमें ध्यान से देखेंगे तो गामा डी इजकल टू होता है जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1+E। वैसे ही गामा डी के हम वैल्यू यहाँ पे जब पुट करते हैं गामा डी मैक्स में, तो जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1+E मिनिमम यहाँ पे पुट करना होगा, तब ये फार्मूला चेंज होता है। फार्मूला चेंज होकर देखिए क्या आता है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन का एक नया फार्मूला आता है जो कि है 1+E मिनिमम डिवाइडेड बाई 1+E जी। इसमें अगर और भी आर सी रिलेटिव कॉम्पैक्शन के लिए 80 + 0.2 RD का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि MCQ के लिए इंपॉर्टेंट होता है जब आप SSC JEE मेंस ये सब दीजिएगा तब। ये फार्मूला आपका जो भी न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व होगा उसमें आपका ये फार्मूला अहम रोल निभाएगा। तो अब इसके बाद वाला जो भी फार्मूला है उसको देखते हैं। तो अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी के फार्मूला क्या है, ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। इसमें रिलेटिव डेंसिटी अगर 15 से कम है, ठीक है, तो वेरी लूज होगा क्लासिफिकेशन, उसका सॉइल के यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। रिलेटिव डेंसिटी अगर 15 to 35 होगा तो लूज सॉइल, फिर मीडियम, फिर डेंस, फिर वेरी डेंस, इस टाइप में। तो ये डाटा को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं नोट्स में। इसके बाद अब देखते हैं और भी कुछ फार्मूले को। तो अब देखिए यहाँ से फार्मूला है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टर्म्स। अब जितना यहाँ पे फार्मूला आप देखिएगा सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फार्मूला आपको दिया गया है, क्योंकि जितना आप ऊपर पढ़े हैं सब उसी टाइप में यहाँ पे दिया गया है। देखिए VS वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड क्या होता है, तो V डिवाइडेड बाई 1+E। N क्या होता है, E डिवाइडेड बाई 1+E जो कि पोरोसिटी। गामा यहाँ पे WS वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा, W बाई 1+W। इसी टाइप में AC इजिकल टू WG होता है, ठीक है, SE इजिकल टू WG। फिर वैसे ही क्या होगा कि गामा T इजिकल टू G+ES इंटू गामा W डिवाइडेड बाई 1+E। फिर गामा D इजिकल टू G गामा W डिवाइडेड बाई 1+E। फिर यहाँ पे पोरोसिटी का एक और फार्मूला पढ़े थे हम लोग Na, जो कि वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर के लिए निकाला गया था। जब Na इजिकल टू N A इजिकल टू AC इंटू N, जब पोरोसिटी निकाल रहे थे तो इस टाइप में N बराबर होता था Na डिवाइडेड बाई AC, तो वहाँ पे यहाँ पे N का वैल्यू आता था। तो इसी टाइप में Na इजिकल टू AC इंटू N। तो इस टाइप में आप लोग फार्मूला याद कर सकते हैं या देख सकते हैं कि AC, देखिए AC इजिकल टू होता है 1-S। ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि S इजिकल टू देखिएगा तो यहाँ पे जब S को इधर लेके जाएगा तो 1-AC हो जाता है। जब एयर कंटेंट जब 0 हो जाता है तो S इजिकल टू 1 हो जाता है। जब फुल्ली सैचुरेटेड की मैं बात किया था S इजिकल टू 1, तो यही फार्मूला से यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि AC एयर कंटेंट इजिकल टू क्या होता है 1-S। जब S को हम लोग उधर लेके जाएंगे तो S इजिकल टू हो जाता है 1-AC, ठीक है। अब एयर कंटेंट जब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो S इजिकल टू 1, यही होता है फुली सैचुरेटेड सॉइल जो कि S इजिकल टू 1 करते हैं हम लोग। तो यहाँ से आप लोग फार्मूला को नोट कर सकते हैं। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आगे वाले जो भी पॉइंट आएंगे उसमें आपको फार्मूला इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी टेस्ट के बारे में है तो उसके नाम जान लेते हैं, फिर टेस्ट को भी एक अच्छे लेक्चर में जब ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तो उसके बाद लेक्चर में हम लोग टेस्ट को भी करेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, ये W जो कि है रूटीन टेस्ट यूज्ड इन अटरबर्ग लिमिट, कॉम्पैक्शन टेस्ट, कंसोलिडेशन टेस्ट, सीए टेस्ट, ETC। ये सभी जो वाटर कंटेंट के लिए है तो अटरबर्ग लिमिट, कॉम्पैक्शन टेस्ट, कंसोलिडेशन टेस्ट, सीए टेस्ट, वाटर कंटेंट इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल। तो इसी टाइप में वाटर कंटेंट का जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा ये सभी टेस्ट में, जैसे अटरबर्ग लिमिट, कॉम्पैक्शन टेस्ट, कंसोलिडेशन टेस्ट, सीए टेस्ट सभी में, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कुछ टेस्ट के बारे में जो कि यहाँ पे हम लोग को देखना है। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। अब कैसे वाटर कंटेंट को निकाला जाता है इसका डिफरेंट मेथड है। तो आइए इसका नाम जान लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग जब लेक्चर करेंगे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन वाला बाद, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लेक्चर के बाद हम लोग टेस्ट को कर लेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट है जो कि है ओवन ड्राइंग मेथड, सेकेंड है पिक्नोमीटर मेथड, थर्ड है सैंड बाथ मेथड, फिर फोर्थ कैल्शियम कार्बाइड मेथड, फिर फिफ्थ है टॉर्सन बैलेंस मेथड, 6 है रेडिएशन मेथड और 7 है अल्कोहल मेथड। अगर बात किया जाए इनमें से सबसे बेस्ट के लिए, तो सबसे बेस्ट इसको माना जाता है, उसका नाम हम आपको बता देते हैं पहले ही, उसको बोला जाता है
ओवन ड्राइंग मेथड जो कि है यहाँ पे सबसे अच्छा कारगर माना जाता है ओवन ड्राइंग मेथड, क्योंकि इसका आसानी से कर लिया जाता है। तो ओवन ड्राइंग मेथड यहाँ सबसे बेस्ट माना जाता है करने के लिए। अब देखिए ये सभी टेस्ट को हम लोग एक अच्छे से लेक्चर में पूरा करेंगे कि ओवन ड्राइंग मेथड क्या होता है, पिग्नोमीटर मेथड क्या होता है, कैसे किया जाता है, सभी प्रोसीजर और प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपलोड करने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि तभी नोटिफिकेशन जाएगी, क्योंकि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही अपलोड होगा आपको पता चल जाएगा। सो थैंक यू ऑल।